न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। दशहरा विजयदशमी उत्सव की हार्दिक शुभकामनाओं सहित मध्य प्रदेश के रीवा के दशहरे की उत्साहित कर देने वाली जानकारी। जहां देश भर में मैसूर का दशहरा प्रचलित है, तो रीवा ही एकमात्र स्थान है जहां शाही अंदाज में रीवा रियासत के महाराजा द्वारा सिंहासन की गद्दी पर विराजमान भगवान राम की विशेष पूजा की जाती है। इसके बाद महाराजा महल से बाहर आकर प्रजा को दर्शन देते हैं। महाराजा के द्वारा नीलकंठ पक्षी को आकाश की ओर उड़ाया जाता है। इसके बाद प्रजा से भेंट कर महाराजा पान का स्वाद चखते हैं। बाद में किला परिसर से भव्य चल समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें आगे आगे रथ में सवार होकर राजधिराज भगवान राम की सवारी निकलती है, जिसमें रियासत के महाराज उनके सेवक बनकर साथ चलते हैं और पीछे मां दुर्गा की सुंदर झांकियां निकाली जाती है। रीवा रियासत का यह रिवाज 450 साल पुराना है और तब से लेकर अब तक यह परंपरा प्रत्येक वर्ष निभाई जा रही है। दरअसल 750 साल पहले बघेल राजवंश की स्थापना विंध्य के बांधवगढ़ में हुई थी। बघेल राजवंश के पितृपुरुष व्याघ्रदेव उर्फ बाघदेव महाराज गुजरात से विंध्य के बांधवगढ़ में आए थे। इसी दौरान महाराजा ने जानकारी दी थी कि समूचा इलाका भगवान लक्ष्मण का है, क्योंकि भगवान राम ने अयोध्या में राजपाट संभालने के बाद जमुना नदी के पार का इलाका भगवान लक्ष्मण को सौंप दिया था। इसके बाद बघेल राजवंश के महाराज विक्रमादित्य सिंह देव ने 1618 ईस्वी में बांधवगढ़ से राजधानी का दर्जा समाप्त करते हुए रीवा को रियासत की राजधानी बनाई गई। तब के तत्कालीन महाराजा विक्रमादित्य सिंह जूदेव ने राज सिंहासन पर स्वयं विराजमान होने के बजाय भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी को राजाधिराज के रूप में स्थापित किया और राजगद्दी श्री राम के नाम करके वे प्रशासक के रूप में काम करते रहे। बताया जाता है कि तकरीबन 400 वर्ष पूर्व रियासत की राजधानी बदली गई और इसका दर्जा रीवा को मिला। बघेल वंश के राजा रीवा आए, यहीं पर स्थापित हो गए। अब तक बघेल वंश के 37 पीढ़ियों तक के राजाओं ने राजपाट संभला। तब से लेकर अब तक एक भी राजा राज सिंहासन में विराजमान नहीं हुए। और राजाधिराज भगवान राम को गद्दी में विराजित करके उन्हें अपना आराध्य माना और उनकी सेवा करते रहे। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष दशहरे के दिन विधिवत राजसी अंदाज में पूजा अर्चना का प्रचलन शुरू हुआ और रियासत के प्रत्येक महाराजा इस परंपरा को उसी शाही अंदाज में निभाते चले आए हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा अब भी कायम है, जहां प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरागत तरीके से विजयदशमी का उत्सव रीवा रियासत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें शहर में 9 दिनों तक दुर्गा उत्सव में जगह मां दुर्गा की कई रूपी प्रतिमाएं दुर्गा पंडाल में स्थापित की गई। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी रामलीला मैदान में रामलीला का आयोजन भी हुआ। विजयादशमी के अवसर पर रीवा किला परिसर में सबसे पहले गद्दी पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें राज पुरोहितों के द्वारा वेदों के मंत्र उच्चारण के साथ राजसी अंदाज में पूजा अर्चना की। रीवा रियासत के 37वें महाराजा पुष्पराज सिंह व उनके पुत्र युवराज दिव्यराज सिंह ने अपने आराध्य राज सिंहासन में विराजे राजाधिराज भगवान राम की विशेष पूजा की। इस दौरान राज परिवार के कई सदस्य व यजमान उपस्थित रहे। इसके बाद किला के बाहर प्रतीक्षा कर रही प्रजा को राजा ने दर्शन दिए। तत्पश्चात युवराज दिव्यराज सिंह ने मंच से नीलकंठ पक्षी को आकाश की ओर उड़ाया। इसी दौरान पान खाने की परंपरा भी निभाई गई। इसके बाद हर वर्ष की तरह विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करके विंध्य का नाम रोशन करने वाले लोगों को महाराज पुष्पराज सिंह के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। किला परिसर में आयोजित कार्यक्रम के समापन के बाद चल समारोह का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें आगे आगे रथ में सवार होकर राजाधिराज भगवान राम किला परिसर से चलकर नगर भ्रमण पर निकले और रथ के साथ ही महाराजा पुष्पराज उनके सेवक के रूप में चले। राजाधिराज भगवान राम के रथ के पीछे मां दुर्गा की सुंदर प्रतिमा के साथ झांकियां निकाली गई और चल समारोह किला से निकलकर शहर के तमाम मुख्य मार्ग से होते हुए चल समारोह दशहरा मैदान एनसीसी ग्राउंड पहुंचा। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बाद में रावण दहन का आयोजन किया
गया। रात ठीक 12 बजे भगवान राम ने रावण को तीर मारकर उसका संहार कर दिया, जिसके बाद आतिशबाजी के साथ 51 फीट का खड़ा रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के साथ धू धू करके जल गया और बुराई के प्रति अच्छाई की विजय हो गई। रावण दहन का आयोजन देखने के लिए हजारों के तादाद में आम नागरिक भी उपस्थित हुए। गणेश्वराय वरदाय प्रियाय नमो गणाय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय हृदयाय योषिताय गौरीसुताय गणनाथाय स्वास्थ्याय राधिनाथाय नमो नमस्ते। राजनाथस्य देवताभ्यो नमः। ओम राजनाथाय नमः। ओम राजनाथस्य देवताभ्यो नमः। मम देवतारक्षं कटारं नमोस्तुते। जय श्री राम, जय श्री राम। जिसके गवाह हो रहे हैं ये सब पीछे वाले उठा रहे हैं, आप ही नहीं उठा रहे हैं, पीछे वाले उठा रहे हैं। पीछे वाले भी हाथ उठा लीजिए। कहते हैं सबकी जिंदगी में हंसी खुशी और गम होता है, ये जिंदगी की रीत है। खुशी है तो दुख आएगा और दुख है तो खुशी डबल आएगी। तो सब सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की। जब फोर्ट रोड व्यापारी मंडल आए, बहुत बहुत धन्यवाद रीवा की जनता का, जितना समय निकाल के हमारे मंडल की शोभा बढ़ाई। आपकी के सारे व्यापारियों का बहुत बड़ा सहयोग था। इसमें हमारे संयोजक प्रकाश गुप्ता, अंजल अग्रवाल, रविशंकर चौरसिया, रजत पाठक, संजय सोनी, प्रकाश गुप्ता, अम्बुज खंडेलवाल और सुमंत अग्रवाल, मनोज गुप्ता, मनोज के द्वारा अंजल अग्रवाल जी द्वारा
जब वोट रोड व्यापारी मंत्री वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, भगवान आ गए। और भगवान का स्वागत कैसे किया जाता है ये रीवा वासियों को बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। अरे वीडियो लगा, वीडियो हुआ है ये होएगा। सकल गुण निधानं मार्गाणामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं भातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बालयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भजनं हो वीर्याणि सरकार की जय। महाराज आज ये गद्दी पूजन का कार्यक्रम किया गया, परंपरागत तरीके से क्या माना? ये लगभग 350 वर्ष पुरानी एक परिपाटी चली आ रही है और उसी परिपाटी के तहत यहाँ पर पहले हमारे जो इस पूरे क्षेत्र के राजा हैं और इस पूरे क्षेत्र के जो महाराज हैं, महाराज राजाधिराज भगवान, हम उनकी पूजा करते हैं, उनको गद्दी में बैठाकर पूजा करते हैं और एक सेवक के नाते उनकी सेवा करने का भार उठाते हैं। कब से बनाया जा रहा है? कितने वर्षों पुरानी परंपरा है इसका जो निर्वाहन हो रहा है? हाँ, कितने वर्षों पुरानी? मैंने कहा ना, लगभग 350 वर्ष। रीवा रियासत से आएगा क्या संदेश होगा? बिल्कुल संदेश होगा। क्या होगा? जब वो संदेश होगा तब आप सुनेंगे। कहा जाता है कि और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है क्योंकि इस बार जो हम लोग अवार्ड्स कर रहे हैं उस अवार्ड्स में काफ़ी तब्दीली आई है और आप देखेंगे कि जिन्होंने तृण मात्र भी विंध्य के लिए कोई काम करा है उनके लिए अवार्ड्स हम लोग रखे हैं और उनको अवार्ड दिया जा रहा है। कोशिश हमारी ये है कि विंध्य के प्रति लोग और आकर्षित हों, विंध्य के प्रति लोगों का ध्यान आए, विंध्य के लिए लोग काम करें और विंध्य उनको उसके बदले में भारत में एक ऐसी ख्याति दे जैसे हिमालय ने दी है। मैसूर के बाद रीवा में बड़े धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जाता है। भगवान राजाधिराज की कृपा है और वो यहाँ की जनता की कृपा है जो इसको अक्षुण्ण रखे है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को विंध्य दिया था, उसके बांधवगढ़ दिया था, उसका आज बहुत बड़ा अवार्ड जा रहा है। हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारीगण मौजूद हैं, उनको जा रहा है और एक बहुत विशेष अवार्ड जा रहा है जो एक भद्र महिला पधारी हैं आपके बीच में और उन्होंने जो काम करा है भारत के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए और उन्होंने जो काम करा है पूरे विंध्य के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, आप उनका भी कार्य देखेंगे। पीएमओ से वो रिलेटेड हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो संबंधित हैं और भारत शासन में नागरिक उड्डयन और कल्चर मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आपके इस शहर में भी उन्होंने काम करा है जिसमें मैंने उनका साथ दिया है, कई जगहों पर मैंने उनका साथ दिया है और ये बड़े गर्व के बात है कि आज वो यहाँ पर पधारी हुई हैं। आप प्रतीक्षा करें उनका भाषण और उनकी पीपीटी देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि रीवा में कोई एक ऐसी व्यक्ति आज पधारी हैं जिनको पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं सम्मान मिला है, मान्यता मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद।